रही है, बिना खौफ बे इंतहा जा रही है। किसी को पता हो तो मुझसे बताए, कहाँ से ये दुनिया कहाँ जा रही है? हाय हाय हाय। और अब मैं चाहता हूं कार्यक्रम में विलंब न हो, व्यवधान न हो, कार्यक्रम में सुचारू रूप से चले। हमने अपने दोनों ब्लॉक प्रमुख और अपने विधायक जी का स्वागत किया, सम्मान किया, और अब मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो। तो इस कार्यक्रम के आज के इस आयोजन का जिन्होंने पूरा मन बनाया और जिनकी आदेश पर, जिनकी प्रबल इच्छा पर आज ये कार्यक्रम हो रहा है, हमारे परम आदरणीय भैया संजय तिवारी जी, मैं उनसे ही प्रथम बार निवेदन करता हूं कि आएं और इस कार्यक्रम को शुभारंभ करें और अपना उद्बोधन अपने इस इब्राहिमपुर गांव की जनता को दें। आदरणीय संजय तिवारी जी, विधायक जी सबसे बाद में बोलेंगे, सबसे पहले आप, फिर हमारे सूरज जन, फिर विधायक जी। नहीं, आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। संजय भैया जिंदाबाद। आज इब्राहिमपुर गांव में पूर्व प्रधान श्री रामकिशोर मिश्रा जी के पुण्यतिथि पर एक आयोजन कवि सम्मेलन का किया गया है। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय विधायक शरद अवस्थी जी, मनोज मिश्रा सीत जी की अगुवाई में एक कार्यक्रम, और इस गांव के प्रधान उमेश चंद मिश्रा जी, शारदा प्रसाद अवस्थी जी प्रधान मथुरा, लकी सिंह जी ब्लॉक प्रमुख सूरतगंज, और इस क्षेत्र के आए इस गांव के सभी सम्मानित साथी, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चूंकि रामकिशोर दादा अपनी बात के बहुत धनी थे, 2 बार 3 बार लगातार यहां से प्रधान भी रहे और भाजपा में सक्रिय एक सिपाही के रूप में उन्होंने काम किया है, और ऐसे कार्यक्रम उनकी याद में रखे गए हैं। हमारा और विधायक जी का जो भी सहयोग होगा, हमेशा हम सहयोग करते रहेंगे। क्योंकि कवि सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है, तो ज्यादा न बाधक बन करके, और आपके बीच में विधायक जी हैं, आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखी जाएगी, आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं। जिस तरीके से आपकी आवश्यकता होगी, विधायक जी आपके बीच में 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। हम बहुत से विधायक ऐसे देखे हैं जो चुनाव हारने के बाद क्षेत्र में मुंह नहीं करते हैं, थोड़ी सी नसीब में कहीं न कहीं दिक्कत थी, जो बहुत ही कम वोट से चुनाव कहीं गड़बड़ हुआ है, मगर विधायक जी उसी भाव से आपकी सेवा कर रहे हैं जैसे विधायक पहले थे। हम देख रहे हैं चुनाव के बाद से लगातार आपके बीच में, जनता के बीच में लगातार संपर्क में हैं। ऐसा कोई विधायक नहीं हुआ है, हार के दोबारा मुंह नहीं देखे हैं। 24 घंटा विधायक जी आपके न्योता पानी में आना जाना, संपर्क, किसी भी कथा भागवत, किसी भी कार्यक्रम में आप जब भी याद किए हैं तो विधायक जी आपको मौजूद मिले हैं। तो हम सब उनके साथ हैं। विधायक जी जिंदाबाद थे और आज भी वो जिंदाबाद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप सबके
कोई भी काम आपका होगा, हम विधायक जी आपके काम के लिए सदैव रात 2 बजे आप याद करेंगे तो हम विधायक जी आपके बीच में मिलेंगे। आपके साथ अन्याय नहीं होगा, चूंकि ये स्वर्गीय रामकिशोर दादा के पुण्यतिथि में कार्यक्रम रखा था। स्वर्गीय रामकिशोर दादा भी एक अड़ियल स्वभाव के व्यक्ति थे, क्योंकि वो जो ठान लेते थे वो करते थे। आज हमारे वो बीच में नहीं हैं, हम सब दुखी हैं, चूंकि उनकी पुण्यतिथि मनाने आए हैं। उन्हीं के उपलक्ष्य में एक सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है। तो हम बाधक न बनते हुए एक बार पुनः इस क्षेत्र के आए हुए सभी हमारे सम्मानित साथीगण, आदरणीय विधायक जी, कवि महोदय और सूरतगंज की ब्लॉक प्रमुख लकी सिंह जी, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही कम शब्दों में अपने मन के सारे जज्बात आप लोगों के बीच में रखे, और अब मैं बड़ी ही विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं, हमारे ब्लॉक की हम सब की प्रमुख, हमारे क्षेत्र की अगुआ श्रीमती लकी सिंह जी हमारे बीच में हैं। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे इस गांव में प्रमुख जी का आगमन हुआ है। वैसे तो 72 साल से व्यवस्था चल रही है, कभी इस गांव में प्रमुख जी का आगमन इस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से आज हमारी लकी सिंह जी हमारे बीच में आई हैं। हम लोगों की उनसे बहुत ही अपेक्षाएं हैं, बहुत ही हम लोग अपेक्षाएं लेकर के उनको अब की बार प्रमुख बनाया गया है। मैं एक छोटी सी मांग आज उनके बीच में इस सारी जनता की तरफ से आदरणीय विधायक जी के समक्ष, आदरणीय प्रमुख जी के समक्ष रखना चाहता हूं। आदरणीय, मेरे गांव में जैसा कि इस समय योगी जी की मंशा के अनुरूप मनरेगा के द्वारा गांव-गांव में जहां पे पार्क बनाया जाना मुमकिन है, वहां पे पार्कों का निर्माण कराया जा रहा है। माननीय, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे गांव में ये जो तालाब है, अगर इसके किनारे किनारे दोनों तरफ सीढ़ियां बनवा दी जाएं और एक किनारे किनारे पार्क की व्यवस्था कर दी जाए, तो हम लोगों को भी लगेगा कि लखनऊ के लोहिया पार्क में हम लोग भी बैठे हैं। और अगर सब लोग हमारी इस बात से सहमत हैं तो जोरदार तालियां बजाएं। और मैं बड़े ही आशा के साथ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी तेज तर्रार यशस्वी ब्लॉक प्रमुख हमारी इस मांग को जरूर मानेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं उन्हें इस विस्तार केंद्र पे आए और अपने इस जनता के बीच में अपना उद्बोधन रखें। आदरणीय लकी सिंह जी, चाहता हूं कि हमारी आदरणीय प्रमुख जी हमारे बीच में आई कवियत्री, लखनऊ से चल करके आई हैं श्रीमती शशि श्रेया जी, मैं निवेदन कर चाहता हूं कि उनका अंग वस्त्र और माल्यार्पण करके हमारी प्रमुख जी स्वागत करें, क्योंकि यह कार्यक्रम उन्हीं का है, यह क्षेत्र उनका है। तो अगर उनके द्वारा हमारी कवियत्री का स्वागत होता है तो कितनी बढ़िया बात है। मैं और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय को कि आए और अपना उद्बोधन रखें। आदरणीय लकी सिंह जी। सबसे पहले मैं आप लोग आयु महिलाएं, पिता तुल्य हमारे भाई बहनों को मैं सादर प्रणाम करती हूं। और हमारे जैसा कि अभी संजय भैया ने कहा, माननीय भाई विधायक जी जो कल भी थे विधायक और आज भी हम लोग के लिए विधायक हैं और हमेशा रहेंगे। और यहाँ पे आए हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे इस कवि सम्मेलन में आने का अवसर मिला। और यहाँ पे आए हुए सम्मानित कवियों लोग को मैं आदर सम्मान करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और जैसा कि हमारे चाचा जी ने बताया है, मैं क्षेत्र की ब्लॉक प्रमुख हूँ आपके, और मैं आप लोग से वादा करती हूँ कि मैं मुझसे जो हो पाएगा मैं बिल्कुल करूँगी और आप लोग के साथ खड़ी होकर कंधे पे कंधे मिला के पूरा कार्य करूँगी। धन्यवाद।
बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में अपना संबोधन रखा और उन्होंने हमारे इस गांव की जनता के बीच में वादा किया है कि जो सपना मैंने देखा है शायद वो सपना आपके कार्यकाल में आपके द्वारा ही उस सपने का शुभारंभ हो और वो सपना साकार हो सके। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आमंत्रित करता हूं जिन्हें हम सब सुनने को आतुर हैं, परम आदरणीय अपने यशस्वी विधायक जी को, जो हम सब के लिए विधायक थे, हैं और रहेंगे। आप लोग जोरदार तालियों से अपने विधायक जी का स्वागत करें। शरद अवस्थी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। आज दुख का भी विषय है कि हमारे इस गांव के कभी प्रधान रहे और हम जब जिलाध्यक्ष भाजपा के थे तब उनसे मिलने आया करते थे। जब वो बीमार हुए शायद उसके एक हफ्ता पहले हम आए थे, उनके घर पे मिले तो कहा दही पी लिया इसलिए जकड़न हो रही। तो हमने कहा तुरंत दिखाइए, इस समय कोरोना महामारी चल रही है और ये जकड़न नहीं है, कोरोना जैसी महामारी है। बाराबंकी गए, भर्ती हुए, आज हमारे बीच नहीं है। हम आज उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। इस अवसर पर उनका जो कार्य व्यवहार था गांव के विकास के लिए और लड़ने का मादा उनमें था। हमने देखा कि गांव के लिए लड़ते थे। ये काम हमारे गांव में होना चाहिए, ये हमारा आदमी, इसको विधायक जी छोड़ाइए, इसकी मदद करिए। और हमारे चुनाव में उन्होंने 17 में बहुत सहयोग किया, हम उनके आजीवन ऋणी रहेंगे। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख संजय तिवारी जी, ब्लॉक प्रमुख सूरज लक्की सिंह जी और हमारे जनपद के सभी सम्मानित कविगण उपस्थित हैं। और इस जिले ही नहीं प्रदेश और देश में जिनकी कविता विख्यात है, रामकिशोर तिवारी जी मंच पर हैं, इसलिए ये आपके लिए गौरव का विषय है। इब्राहिमपुर गांव में वो आए हुए हैं। अपनी विधानसभा में मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं और अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन का हमेशा सहयोग करने तत्पर रहूंगा। जो विकास की योजनाएं हैं उनको भी पूरा कराने का प्रयास करूंगा। हमारे अभी मनोज मिश्रा जी ने गांव के पार्क के लिए बात रखी है। हमने लक्की सिंह से कह दिया है कि मनरेगा के तहत 2 तालाब और पार्क का निर्माण होगा। आप कार्य योजना फिट कराएं, जरूर होगा। कोई भी हमारा गांव का प्रधान जो गांव के विकास के लिए तत्पर है, हम लोग बढ़ चढ़ कर उसका सहयोग करेंगे और गांव में विकास की गंगा बहे। यही हमारे नेता मोदी जी का सपना है, योगी जी का सपना है, हम लोग उसको पूरा करेंगे। आज के अवसर पर गौशाला का जो काम चल रहा है उसमें अभी बजट आने वाला है, पैसा आ जाए काम तुरंत हो जाएगा और कुछ बड़े स्तर पर जो काम है वो भी होगा। बड़ी गौशाला है, इसको बड़ा रूप दिया जाएगा। कम से कम 5-6 हजार जानवर यहाँ रुके, इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। दूसरा एक आपको शुभ समाचार दे दें कि बुढ़वल मिल की सैद्धांतिक सहमत का आदेश हो गया है। आज हमारी फाइल जो है मंत्रिमंडल में अनुमोदन के लिए गई है। जैसे पास हो जाएगी वो पैसा विधानसभा में अलॉटमेंट होकर के हमें उम्मीद है कि जून जुलाई तक काम जरूर शुरू हो जाएगा, जिससे सितंबर 2023 में आपकी मिल चालू हो जाए और इस क्षेत्र के गन्ना किसानों का भाग्य बदल जाए और विकास की नई गंगा लिखी जाए, नौजवानों को रोजगार भी मिले। हम विधायक नहीं हैं, फिर भी आपका ये सपना पूरा करेंगे, आप विश्वास बनाए रखिए। और जो भी इस क्षेत्र के लिए आवश्यक होगा, हमने हितमापुर के पुल के लिए चिट्ठी बना के रखी है। अभी PWD मिनिस्टर से मिलेंगे। जैसे ही पैसे का अलॉटमेंट होगा, हितमापुर के पुल के लिए भी हमारा प्रयास होगा कि ये 5 साल की सरकार जो आई है इसमें आपका पुल ये बन जाए और हमारे क्षेत्र की जनता को फायदा मिले। शायद आपका डिग्री कॉलेज सूरतगंज में राजकीय डिग्री कॉलेज बनना है, उसका प्रस्ताव भारत सरकार में गया है। राजनाथ सिंह हमारी मीटिंग में आए थे, उन्होंने कहा विधायक जी आप दिल्ली आइएगा तो हमारा पूरा सहयोग रहेगा और उच्च शिक्षा मंत्री से कह करके ये प्रस्ताव हम पास कराएंगे।
हमारे तहसील सिरौली में, रामनगर में, दोनों में एक डिग्री कॉलेज स्थापित होना है जो यहाँ के बच्चों को निःशुल्क बीए तक शिक्षा देंगे और इस क्षेत्र के विकास में नौजवानों के शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण वरदान साबित होगा। काम करने का समय आया था, दुर्भाग्य से कुछ अधिकारियों ने 326 वोट ज्यादा गिन के किसी दूसरों के जिताने का काम किया है। हमने हाई कोर्ट में मुकदमा कर दिया है, नोटिस जा रही है, सुनवाई होके भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद रहेगा तो आपके बीच में फिर आने का, काम करने का मौका मिलेगा। फिर भी हमारी सरकार है, जितना भी काम संभव होगा, चाहे योगी जी से कहना पड़े, चाहे किसी मंत्री से कहना पड़े, आपके विकास में कोई कमी नहीं रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शरद अवस्थी, संजय तिवारी। मित्रों, बहुत ही सारगर्भी शब्दों में विधायक जी ने अपनी सेवा करने की बात कही और जो सेवाएं उन्होंने की हैं उन्हें हम लोग भुला नहीं सकते हैं और न तो भुलाएंगे। और भगवान भोलेनाथ ने चाहा तो आने वाले समय में वो हमारे विधायक हैं और हो जाएंगे, क्योंकि यह सरस्वती का मंच है। इस पर से जो निकल जाता है वो हम नहीं बल्कि सीधे माँ बोलती हैं। और अब मैं चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाए। विधायक जी का आशीर्वाद मिला। कार्यक्रम, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए हम अपने बीच के, अपने गांव के और अपने परम मित्र आदरणीय जगन्नाथ दीक्षित निर्दोष का नाम प्रस्तावित करते हैं। आप सब लोग जोरदार तालियां बजा करके हमारी बात का समर्थन करें। और मैं चंद्रेश कुमार मिश्रा जी से निवेदन करता हूं कि वो हमारे निर्दोष जी को अध्यक्षीय माला पहना करके उनका स्वागत करें। और इसके बाद इस कार्यक्रम को संचालित करने का, जैसे किसी समुद्र में किसी नाव को खेने के लिए एक नाविक की जरूरत होती है, एक घटवार की जरूरत होती है कि वो पतवार लेकर के बैठ के नाव पार लगाए, तो आज इस कार्यक्रम के इस नैया के खेवनहार हमारे गुरुदेव परम आदरणीय, जिनका डंका संचालन में पूरे भारत में बज रहा है, ऐसे हमारे परम आदरणीय रामकिशोर तिवारी किशोर जी हमारे बीच में हैं। आज के इस संचालन का कार्यभार हम उनको सौंपते हैं। और मैं वाला चाहिए भैया, हमारे माननीय विधायक रामनगर शरद कुमार अवस्थी जी, माननीय हमारे ब्लॉक प्रमुख संजय तिवारी जी, माननीय हमारे ब्लॉक प्रमुख लकी सिंह जी और हमारे जितने कवि गणनाएं हैं, मैं उन लोगों का वंदन व अभिनंदन करता हूं। हम इस पंडित रामकिशोर मिश्रा जी की पुण्यतिथि पर ये जो मनोज मिश्रा जी ने इस कवसन मेलन का कार्यक्रम किया है वो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। और जो हमारे ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर ने जो आज ही के दिन क्षेत्र पंचायत सदस्य, ना हमारे कोई वोट थी, ना कोई परिवार था, ना कोई रिश्तेदार था, और आज ही के दिन माननीय क्षेत्र पंचायत सदस्य मीना कुमारी मिश्रा जी को क्षेत्र पंचायत सदस्य बना करके इब्राहिमपुर का मुखिया चुना है। मैं इस शब्द का जिंदगी भर याद रखूंगा और तहे दिल से वंदन और अभिनंदन करता हूं। जी का अंग वस्त्र और माल्यार्पण करके स्वागत करें आदरणीय लकी सिंह जी। और आप लोग जोरदार तालियां बजा दें। एक लाडली कवित्री का स्वागत हो रहा है। अब मैं ज्यादा विलंब न करते हुए अपने परम आदरणीय गुरु जी को आमंत्रित करता हूं कि इस नैया पे आकर के पतवार लेकर के बैठें और इस नैया को पार लगाएं। आदरणीय गुरु जी, आप लोग एक बार जोरदार हमारे गुरुदेव के सम्मान में तालियां बजाएं, जोरदार तालियां।